शिवोहम। सोहम महाराज जी। गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम आपके बार गुरुदेव। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम देता। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना? जी हुक्म। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? ध्यान में रहा क्या? महाराज जी इसके संसार ये दुख स्वरूप है, इसी के बारे में ज्यादा चर्चा हुई थी। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये चर्चा बार बार की जाती है, फिर भी हम इस संसार को दुख रूप क्यों नहीं समझ पाते? क्या कारण है? महाराज इसकी हम असलियत को नहीं पहचान सकते। जब तक इसकी असलियत नहीं जानेंगे, जब तक ये हमें दुख रूप नहीं लगेगा, हमें सुख रूप ही लगता है। उसके बाद में की तो मोड़ खींच गया। अच्छा, इस पर मंथन करके देखो, देखे क्या रहस्य निकलता है। अच्छी तरह से इस रहस्य को समझेंगे तभी समझना सार्थक होगा। कौन बताएंगे? प्रश्न समझ में आ गया क्या? जी महाराज जी, प्रश्न तो समझ में आ गया कि संसार ये दुख स्वरूप कैसे लगता है। कोई भी बता सकते हैं। गुरुदेव, ये अपवाद का बल नहीं होने से भी तो होता है। अपवाद का बल नहीं होने से, है ना? जी गुरुदेव। बहुत बहुत अच्छा संकेत किया वैसे देखा जाए तो। अच्छा, थोड़ा इस पर विचार करवा सकते हो क्या, कैसे नहीं होने से? गुरुदेव सत्य को पहचानते नहीं है और अनेकों तरफ भागते हैं, हर तरफ भागने की कोशिश करते हैं। अच्छा,
सत्य को पहचानते नहीं और दूसरी तरफ भगने का पूरा बोलो। जी गुरुदेव, ये सत्य को पहचानते नहीं है और अनेकों तरफ भागते हैं, दूसरी तरफ भागते हैं, कमजोर की तरफ भागते हैं बल्कि। अच्छा, ये बात है ना। प्रणाम गुरुदेव भगवान आपके। हाँ शिवो हम। चलो, बहुत अच्छा संकेत किया। और भी कोई साधक है? इतने साधक जुड़े हुए, क्या बात हुई? कोई नहीं बोल रहे हैं? आवाज तो आ रही है सबको? जी गुरुदेव, आ रही है आवाज है। बहुत अच्छी बात है। मोहन राम जी बोल रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बोलो, जो भी कहना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं। आनंद जी महाराज, क्या कह रहे हो? नहीं गुरुदेव, मैं तो जुड़ा ही समझ नहीं आया। अच्छा, आप जुड़ ही नहीं पाया। चलो, जो जुड़े हुए वो बताओ। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री। हाँ शिवो हम। स्वामी जी, ये जो अपवाद का बल है, हाँ, ये वास्तव में देखा जाए तो ये हमारे में नहीं है। इसलिए हम, ये संसार जो है तो विपरीत। ठीक बात है। कैसे? बल्कि किसी को दृष्टांत के रूप में कोई कागज के ऊपर चित्राम बना हुआ हो मिठाई का, और उसका खाने से क्या भूख मिट सकती है क्या? उसी प्रकार का ये संसार है। ठीक बात है। और भोजन जो है, रोटी ठंडी है, वो चाहे बने 5-10 दिनों की हो, परंतु भूख तो उसी से मिटेगी, जानते हैं। इसलिए वो चित्र के ऊपर बना हुआ है, जो उसके ऊपर इस तरफ नहीं जाते और भोजन की ओर जाता है वो। परंतु इस जगह पर ये छोड़ना इसलिए नहीं होता है, बड़ी कठिनाई इसमें ये आती। अपवाद का बल इसलिए नहीं है कि ये जो क्षणिक जो सुख है ये इसी से मिलता है। हो सकता है आपके थोड़ा मिला, आपके ज्यादा मिल जाए। ठीक बात है। इसलिए इसको त्यागने में बड़ी कठिनाई आती है। बहुत अच्छी बात है। और वैसा देखा जाए तो एक तरफ तो स्वामी जी, त्याग के बिना शांति नहीं मिलती है। त्याग तो क्षण क्षण में होता है, फिर भी जानते नहीं है हम इसके बारे में। बहुत अच्छी बात है। हमारे पास में पैसा है, बाजार से सामान लाना है, तो पैसा का त्याग करना पड़ेगा, तभी तो सामान मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। बल्कि नहीं त्याग करेंगे पैसा का तो सामान नहीं मिलेगा। इसलिए त्याग तो होता है, परंतु त्याग करते हैं हम, चाहते हैं इसी से ये सुख मिला है हमको, बल्कि थोड़े टाइम में सुख मिलता है, फिर वो ही दुख देने लग जाता है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मूल प्रश्न क्या था? संसार दुख रूप कैसे है, ये थोड़े था क्या? सिर्फ प्रश्न को भी ध्यान देके नहीं सुना, इसका मतलब ये चर्चा तो काफी समय से चल रही कि ये जगत जो है दुख रूप कैसे है, इसको सिद्ध करके बताना था। अब इसमें दुख ही दुख है स्वामी जी। एक तरफ देखा जाए तो जन्म का दुख तो हमने देखा नहीं, परंतु ये बाकी के जो बीच में दुख आते हैं वो तो हम अनुभव करते ही हैं।
नहीं, मूल प्रश्न से फिर भटक गए। वो तो बिल्कुल ठीक है। जानते हैं गुरुदेव, दुख को सब जानते, संसार पर कहते हुए हम संसार को छोड़ नहीं सकते। प्रश्न ये है। ये प्रश्न था क्या? जी, छोड़ने का तो था ही नहीं। बार बार दुख दुख कर रहे हैं, फिर भी हम दुख से। कहने का मतलब प्रतिदिन यही चर्चा चल रही, संसार दुख रूप है, दुख रूप है, दुख रूप है। फिर भी अपने ये बात समझ में क्यों नहीं आती? हम इसको दुख रूप समझ क्यों नहीं रहे हैं? महाराज जी, हमारी उल्टी समझ के कारण, हाँ, कार्य अविद्या के कारण हम दुख को ही सुख मान रहे हैं। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले जो उत्तर बताया, अनित्य तो कार्य अविद्या के कारण ही महाराज जी दुख को ही हम सुख मान रहे हैं, अनित्य को नित्य मान रहे हैं, अनात्म में आत्म मान रहे हैं, अशुचि में शुचि आदि है कार्य अविद्या के कारण, उल्टी बुद्धि के कारण। उल्टी बुद्धि के कारण है ना, बिल्कुल सत्य बात है। जैसे वो मृग मरीचे के समान पानी है नहीं, नमक दौड़ते हैं कि पानी है पानी है पानी है, लेकिन वहां लेश मात्र पानी का लेश ही नहीं है। तो वास्तव में होता क्या है? हम सचमुच में संसार के स्वरूप को ठीक प्रकार से जान पाए ही नहीं। और जब तक संसार का वास्तविक स्वरूप समझ में नहीं आता ना, तब तक भले ही हम कहते ही क्यों न रहे कि संसार दुख रूप है, दुख रूप है, परंतु हम संसार किसको कहते हैं समझ ही नहीं पाते हैं। तो बताओ, जिसको छोड़ना चाहिए उसको छोड़ पाएंगे क्या? जी नहीं। हम तो समझते हैं कि ये संसार जितना भी दिखाई दे रहा है यही संसार है, और हमने तो इसको छोड़ रखा है। अब तो अपने को तत्व ज्ञान हो जाना चाहिए ना। परंतु सचमुच में हमने किसको पकड़ रखा है, किसको महत्व दे रखा है, किसके पीछे हम पागल हो रहे हैं? अरे भाई, सच्चा संसार तो अपना शरीर होता है, इंद्रियां प्राण मन बुद्धि होते हैं। क्या सचमुच में हम इनको दुख रूप समझते हैं? क्या इनको नित्य समझते हैं? क्या इनको छोड़ने की हम सामर्थ्य रखते हैं? तो संसार को दुख रूप भले ही समझ ले, परंतु संसार का स्वरूप यदि समझ में नहीं आएगा तो सच्ची बात यह है कि फिर भी बात बनने वाली है ही नहीं। अपने बीच में 100 व्यक्ति बैठे हुए हैं और हो अल्लाह हो जाता, अरे भाई इसमें चोर है सावधान रहना। परंतु चोर कौन है ये पता लगे तब इसे सावधान रह पाएंगे ना। हो सकता अपने को जो कह रहा हो सकता वही चोर हो। तो ट्रेन में बसों में क्या होता है, जो सचमुच में चोरी करने वाला होता वही तो सबसे पहले बोलता, अरे भाई ध्यान रखना चोरों का बोलबाला है, कोई जेब न काट ले, कोई कुछ न कर ले। ये बात सुनते ही लोगों को विचार करने का अवसर थोड़े मिलता। सुनते ही वो तो जिस जगह पर पैसे होते उसी जगह पर आज चला जाता और वो चोर समझ जाता भाई असलियत इस जगह पर है। होता या नहीं होता? पढ़ाई कर यही होता है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो हम भले ही रात दिन माला लेकर के बैठ जाएं और ये कथन करते रहे संसार दुख रूप है, संसार दुख रूप है, संसार दुख रूप है, परंतु संसार को जानते ही नहीं है। न तो संसार के स्वरूप को ठीक प्रकार से जान पाते हैं और न अपने में अपवाद का बल होता, जो सबसे पहले बताया ना। बड़ा युक्तिपूर्वक उत्तर था समझो। और रामदीन जी महासाहब ने भी बड़ा विलक्षण बताया था, इस अविद्या के कारण ही, अर्थात 4 प्रकार की जो कार्य विद्या होती है, हमने जगत को जगत समझा ही नहीं, दुख को दुख समझा ही नहीं। और इस पर तो पहले ही मंथन कर चुके हैं कि जब तक हम अनित्य को नित्य समझते रहेंगे, जब तक अनित्य को क्या समझेंगे, नित्य समझते रहेंगे,
तब तक बताओ किसी भी प्रकार की साधना विचार मंथन सार्थक हो सकता है क्या? अरे अनित्य को नित्य समझना ही तो सबसे बड़ी नासमझी होती है, इसी को संसार कहते हैं। तो जब हम अनित्य को अनित्य समझने लग जाएंगे तब हम साधक होंगे, और अनित्य को नित्य समझेंगे तब तो संसारी ही है ना। बताओ संसारी संसार का त्याग करना चाहेगा क्या? अब भले बातें खूब करो ना, संसार दुख रूप है दुख रूप है, परंतु स्वयं संसारी हो के संसार का त्याग नहीं किया जाता है। हाँ ये ध्यान रखना। जैसे चपरासी के पद का त्याग पत्र कब दिया जाता है? जब कोई बड़ी पोस्ट में आ गए। अरे मास्टर का पद मिलता हो तभी तो, उसे ऊपर का पद मिल रहा हो तभी तो उसका त्याग करेंगे ना। तो हम संसार का त्याग करने के लिए तो संसार दुख रूप ऐसा कहते तो हैं, परंतु हम संसारी होकर के फिर उस संसार का त्याग नहीं कर पाएंगे। हाँ ये अनंत जो विस्तृत संसार दिखाई दे रहा है ना, जिसका तो कह देंगे हमने तो इसका त्याग कर रखा, अरे तो पकड़ा ही कहाँ? छोड़ना किसको होता है? जिसको पकड़ रखा उसको छोड़ेंगे, काम तो तब चलेगा ना। तो गड़बड़ ये हो जाती है कि हम सचमुच में संसार के स्वरूप को ठीक प्रकार से समझने में समर्थ हो पाते ही नहीं, इसमें सफल होते ही नहीं, और इसमें सफल नहीं होते तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाती है। हाँ इस पर और अच्छी तरह से मंथन करके देखना। तो हम कहने का मतलब जो अनित्य होता है, जो संसार होता है, उसी को हमने परमात्मा समझ लिया। परमात्मा का कोई त्याग करेगा क्या? सवाल ही नहीं। वो तो कहते भाई हमें संसार का त्याग करना और परमात्मा को ग्रहण करना। तो यहाँ हमने इस जगत को जो अनित्य है, उस अनित्य जगत को ही हमने परमात्मा समझ लिया। अब उसको परमात्मा समझ लिया तो ये छोड़ेंगे थोड़ी, इसको तो और ज्यादा पकड़ने की कोशिश करेंगे, अरे कहीं छूट न जाए। इसलिए भले ही अपनी सारी परिभाषाएं ठीक हो, भले ही सारे के सारे तर्क वितर्क आदि ठीक हो, परंतु जगत के स्वरूप को जब तक समझेंगे नहीं तब तक सच्ची बात यह है इसको छोड़ना चाहिए, फिर भी छूटेगा नहीं। तो ये विवेक है जैसा होना चाहिए, विवेक नहीं है वैसा। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ पर नित्य का स्वरूप भी समझना होता है, नित्य का स्वरूप भी समझना होता है। फिर देखना होता है कि जगत नित्य है या अनित्य है। यदि अनित्य है तो उसे जगत समझो और उसका त्याग करने की कोशिश करो। अब ये तो सचमुच में क्या होता है, जिनको बीमारी हो रखी ना और वो कुछ ट्रीटमेंट लेता और फिर बीमारी मिटती नहीं, तो फिर वही उसको चेंज करता है। भाई इसे ठीक नहीं होगा हुआ तो इसे हो जाएंगे, इसे हो जाएंगे, उसे होंगे। होता या नहीं होता? तो हम तो केवल मात्र सुन भले लेते हैं, परंतु यहाँ साधना करें, अर्थात यहाँ मंथन करें, विवेक करें, अच्छी तरह से यहाँ निर्णय ले, बात को समझने की चेष्टा करें। और यदि लगे कि ये ठीक नहीं है, इसे ही संसार कहते हैं, यहाँ बंधा रहना ही मूर्खता है, यहाँ बंधे रहने से ही हम अनादिकाल से संसारारण्य में भटक रहे हैं, तभी तो कहने का मतलब हम छूटने की चेष्टा करेंगे। तो दुख को दुख समझेंगे तभी तो छूटेंगे, दुख को दुख नहीं समझेंगे तो छूटेंगे ही नहीं। संसार को संसार समझेंगे तभी संसार को छोड़ने की इच्छा होगी, परमात्मा को परमात्मा जानेंगे तभी उनको प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। यहाँ पर परमात्मा को आनंद रूप और इस जगत को संसार को दुख रूप होता है। जिस दिन हम परमात्मा को आनंद रूप समझ जाएंगे, उस दिन परमात्मा तत्व को प्राप्त किए बिना एक क्षण भी नहीं रहेंगे, जैसे मछली बिना जल के नहीं रह सकती हैं। और जब हम संसार को दुख रूप समझेंगे तो निश्चित रूप से न चाहते हुए भी इस दुख रूप से संसार से छूटने की तीव्र तड़पन निश्चित रूप से जागृत हो जाएगी। अब जो कहने का मतलब गंगा जी को और ये गंदी नाली को एक ही समझता है, विचार करके देख लेना अच्छी तरह से, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली बात है। यदि कोई गंदी नाली को गंगा जल समझ ले,
उसको चाहे लाख करोड़ लोग आके उपदेश करो ना, अरे भाई तू ये गंदी नाली में क्या कर रहा, तो यही तो कहेगा चल चल तू तेरा काम कर, मैं तो गंगा में स्नान कर रहा हूँ। कोई निकाल सकते क्या उसको? और यदि वह उस गंदगी को गंदगी समझ ले तो एक क्षण के लिए लाख रुपए दे तो भी वो वहां रहने की इच्छा नहीं करेगा। तो बात इतनी सी है, जब हम संसार को संसार जानेंगे, जब हम दुख को दुख समझेंगे, तभी छूटने की इच्छा होगी। इसे यही सिद्ध हो जाता है कि हम बात तो जरूर कर रहे हैं, परंतु अभी तक हमने संसार को संसार जाना ही नहीं, दुख को दुख जाना ही नहीं। यदि दुख को दुख जान लेते तो सचमुच में यहाँ पर हम अटकते ही नहीं। हाँ, यहाँ किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो तो भले वो सहज कह सकते हैं। तो शायद थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। गलती हमारे से कहाँ होती है? असल में जो संसार है उसको हम ठीक प्रकार से समझ नहीं रहे। इसके लिए पहले एक दृष्टांत सुनाया भी था। आज बहुत सारे साधक बैठे और इसमें भी नए साधक जुड़े हुए हैं, तो चलो थोड़ा और संकेत कर देते हैं। एक बार बृहस्पति का पुत्र कच्च पिताजी के पास में जाकर के कहने लगता, पिताश्री मैं दुखों से छूटना चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ, कोई उपाय हो तो बताओ। तो पिताजी ने कहा, बेटे शांति चाहते हो तो इसका एक ही फॉर्मूला है, त्याग करो। बिना त्याग के शांति प्राप्त होती ही नहीं। तो कच्च ने क्या किया? घर का त्याग करके साल भर तीर्थों में तीर्थाटन करते रहे, भ्रमण करते रहे, परंतु शांति तो नहीं मिलनी थी, नहीं मिली। फिर आकर के प्रश्न किया, पिताजी मुझे शांति नहीं मिली, बताओ मैं क्या करूं? पिताजी ने वही दोहरा दिया, बेटे शांति चाहते हो तो त्याग करो। तो कच्च ने देखा मैंने त्याग तो कर दिया, गड़बड़ कहाँ हुई? तो सोचा अच्छा मैंने त्याग तो किया, परंतु दंड कमंडल ये तो मेरे पास में सामग्री थी ना। फिर उनका त्याग किया और फिर 1 वर्ष तक भ्रमण करते रहे, फिर भी शांति नहीं मिलनी थी, नहीं मिली। क्योंकि वास्तव में त्याग किसका करना होता, वो समझेंगे तभी तो काम चलेगा ना। ऐसे काम थोड़ी चलता क्या? तो शांति नहीं मिली तो फिर आकर के कहने लगे, पिताजी शांति नहीं मिली, क्या करूं? पिताजी ने फिर कह दिया, बेटे त्याग करो। तो सोचा कि अब किसका त्याग करूं, कुछ दिखा ही नहीं। अरे शरीर ही है, चलो इसका ही त्याग कर देता हूं। तो चिता बनाई, ऊपर जाकर के बैठ गए, अग्नि प्रज्वलित करने लगे। पिताजी ने आके समझाया, बेटे इसका नाम त्याग नहीं होता है, हाँ ये तो वासनावासित प्रज्ञा के अनुसार जन्म होता ही रहता है। जब तक जायमान दृश्यमान भुंज्यमान पदार्थों में सत्यत्व प्रियत्व रमणीयत्व बुद्धि है, तब तक वासनावासित प्रज्ञा के अनुसार जन्म होता ही रहेगा, इसको कोई रोक सकता ही नहीं। अरे देखिए, त्याग का नाम कोई त्याग थोड़े होता। वास्तव में किसका त्याग करना चाहिए इसको समझेंगे तब काम चलेगा ना। तो भाई यहाँ पर तो चित्त का त्याग कर देने से सबका त्याग हो जाता है। विचार करके देखो, हम पता नहीं आकाश पाताल की बातें तो करते हैं, परंतु अपने चित्त का त्याग हो रहा या नहीं हो रहा। चित्त में जो जो संस्कार बैठे हुए हैं, जो जो कल्पनाएं बैठी हुई हैं, जो जो मान्यताएं बैठी हुई हैं, उनके ऊपर अणु मात्र भी प्रहार हो तो हमारी क्या स्थिति होने लगती है? हम सचमुच में चित्त को बनाए रखना चाहते हैं या नहीं? अरे चित्त में वह संसार है, चित्त ही संसार है। चित्त त्यागम विदु सर्व त्याग, चित्त के त्याग करने मात्र से सबका त्याग हो जाता है। अब कोई चित्त का त्याग तो करना न चाहे और थोड़ा बहुत त्याग करके समझ लिए हम तो बहुत बड़े त्यागी हैं। जैसे कहीं पर बड़े विद्वानों का सम्मेलन रखा गया, उसमें एक ही विषय रखा गया कि जो 4 वेदों का ज्ञाता होगा उसको ये बहुत सारा जितना भी धन, ये सब धन उसी को देना है। तो एक धन का लोभी उठा और कहने लगा, मैं हूं 4 वेदों का ज्ञाता, मुझे धन दो। कहा भाई बताओ तुम क्या जानते हो? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेदों के नाम बता दिए। तो नाम बता देने से वो वेदों का पारगामी विद्वान हो गया क्या? नहीं हुआ ना। तो हम भी यहाँ पर यही गड़बड़ी कर रहे हैं और इस गड़बड़ी के कारण ही
भले ही हम रात दिन कहते हैं कि संसार दुख रूप है, दुख रूप है, दुख रूप है, परंतु संसार के स्वरूप को जानते ही नहीं। इसलिए छोड़ना तो सचमुच में चाहते हम संसार को, परंतु छूट दूसरा जाता है। देख लो, 24 घंटे घर पर रहे, घर वालों के साथ में रहे, उनसे बातें चीतें करे, उनसे मिलते रहे, उनको एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़े, और 12 वर्ष निकल जाए फिर भी एक क्षण के लिए छटपटाहट नहीं होती। और संतों के साथ में 1 दिन 2 दिन रह के देख लो, एक दिन में ही 1 घंटे के अंतर्गत ही कितनी बार चित्तवृत्ति घर पर चली जाएगी, कितनी चित्तवृत्ति पता नहीं क्या क्या कर लेगी। होता या नहीं होता? तो हम बिल्कुल होता है। सचमुच में संसार संतों के संग को समझ रहे, साधन भजन को समझ रहे, या घर वालों के साथ रहने को समझ रहे? यदि घर वालों के साथ रहने से अपने को उबकाई आती हो, संसार के साथ में रहने से थोड़ा बहुत मन में कुछ ऐसा वैसा फील होता हो, तब तो हम संसार उसको समझ रहे हैं। यहाँ पर तो घंटे 2 घंटे 4 घंटे सत्संग में बैठना हो तो भी गड़बड़ हो जाती, 10 बार उठ जाएंगे, कोई किस बहाने उठेगा, कोई किस बहाने उठेगा। क्या है, मैं तो सत्संग को दे रहे हैं या संसार को दे रहे हैं? संसार को दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। यहाँ पर तो घर वाली थोड़ी बहुत भी नाराज हो जाए तो समझो उनके प्राण निकल जाए। और यहाँ पर संत महापुरुष हो या और कुछ भी हो तो 12 साल तक नहीं मिले या कुछ भी नहीं हो तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, वो तो चलेगा। हाँ देखो, थोड़ा सत्य को स्वीकार करने की कोशिश करना, अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करना। हम सचमुच में महत्व किसको दे रहे हैं, किसको पाना चाहते हैं, किसको छोड़ना चाहते हैं, किसके बिना हम रह सकते हैं, किसके बिना नहीं रह सकते हैं। तो भाई सत्य बात तो ये है कि हम सचमुच में संसार को जानते ही नहीं। असली संसार क्या होता है ये जरूर कहते हैं, संसार दुख रूप है, दुख रूप है, परंतु अपना असली संसार तो सत्संग हुआ, साधन भजन हुआ, परमात्मा हुआ, संत शास्त्र हुए। विचार करके देख लो, आप लोगों में कौन कितने सूरवीर ऐसे जो हमेशा भगवत गीता का पाठ करते या और भी किसी शास्त्र का स्वाध्याय, या घंटे 2 घंटे प्रतिदिन साधन भजन के लिए कौन निकाल रहे? अच्छी तरह से मंथन करके देखने पर पता चल जाता है कि बहुत कम साधक ऐसे होते हैं जो नियम मर्यादा से चलते हैं। बाकी तो कुल मिलाकर के संसार की तरफ 24 घंटे रहे फिर भी वैराग्य नहीं होता, और सत्संग की तरफ घंटे 2 घंटे भी रहे ना, हाँ कभी अच्छी सत्संग की चर्चा चल जाए तो भी साधक देखते हैं कब गुरुजी छुट्टी करेंगे, क्योंकि वो 1000 लाख काम तो दिमाग में घूमते हैं ना। और संसार वालों के साथ में 24 घंटे बात करो फिर भी ये नहीं होता कि अब तो रुक जाएं। तो सचमुच में ये बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। विद्या महारानी ऐसी बड़ी विलक्षण है, इसकी कृपा जीवों पर ऐसे हो रखी है कि ये संसार को परमात्मा, परमात्मा को संसार समझते हैं। जिनको छोड़ना हो उसको पकड़ते हैं, जिसको पकड़ना हो उसको छोड़ते हैं। बड़ी गड़बड़ है ना जी गुरुदेव, बिल्कुल। हाँ तो भाई यहाँ पर तो भाई देख लो, अपनी गड़बड़ तो अपन नहीं निकाल सकते, अपने सिवाय कोई दूसरे निकालने वाले है नहीं, ये जरूर ध्यान रखना। प्रत्येक क्षेत्र में विचार कर देख सकते हो। हम समझो गुरुदेव ने कुछ कहा, आज्ञा दी तुमको ये करना, और घरवाली ने भी आज्ञा दी आपको ये करना, तो किस काम को हम बड़ी प्रसन्नता से, तन्मयता से, हाँ बड़े आदर से करते हैं। पता लग जाएगा कि हम संसार को दुख रूप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। पक्का न? हाँ तो स्वामी जी पक्की बात है। हाँ पक्की बात है भाई, सही बात है। हाँ हो सकता है इसमें ऐसे कोई फूरवीर हो, अभी जैसे कहते कि हाथ खड़ा करके बताओ यहाँ पर कौन पास है, तो शायद पास तो कुछ साधक वो भी जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु जब उनको ये कह दिया जाए कि गुरुदेव कहे वो करना चाहिए या मन कहे वो करना चाहिए, तो फिर तो शायद अभी तो 100 हाथ खड़े हो जाएंगे, परंतु उसमें 2 हाथ भी शायद मुश्किल हो जाएंगे। क्योंकि घरवाले को तो कभी अपन इधर उधर भी कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं, परंतु अपने मन को, हाँ अपने चित्त को, बड़ा खतरनाक काम होता है। यहाँ तो सचमुच में जिनमें अपवाद का बल होता है ना, हाँ वो साधक ही इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तो भाई हाँ तो बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल सत्य बात है।
वो क्या होता है कि वो तो फिर बाद में भले ही सोच लेते चलो भाई क्या फर्क पड़ता, वरना तो उस समय तो इतने खतरनाक हो जाते हैं ना। हाँ, जिनका सचमुच में वर्णन नहीं किया जा सकता। सही बात है। तो यहाँ तक होता है कि साधकों को यदि कुछ कह दे तो वहां से संकल्प लेके निकलते, आज के बाद आश्रम पर पैर नहीं देंगे, परंतु करे तो क्या करे, रहा भी नहीं जाता ना। हाँ, तो घनी बार हुई स्वामी, घनी बार हो जाए क्या? अच्छी बात है। तो चित्त का काम बड़ा खतरनाक होता है। ये मन बड़ा विलक्षण होता है वास्तव में। ये मन जो चाहता ना वो नहीं हो ना, तो पूरी सृष्टि को जलाने की इच्छा हो जाती। क्या करना है, सबको जला दे, मैं जो चाहूं वो न हो। अरे इसी को संसार कहते, इसमें का नाम ही संसार है। इस चित्त को बनाए रखने का नाम ही संसार होता है। और संसार क्या है? तो भाई जिसको छोड़ना हो उसको तो छोड़ते नहीं है। तो स्वामी जी ये तो फटाफट तो मत बताओ, मान तो जन ये थोड़ा थोड़ा बताओ कि भाई ओ इया करियो आ छूटी पछ वो छूटी आ गए। भारी काम है बच्चों। अरे बहुत भारी काम वास्तव में। तो जो अच्छी तरह से मंथन करते हैं ना उनको ही पता होता है कि वास्तविकता क्या होती है। बड़ी टेढ़ी बात है समझ जाती तो। हाँ बिल्कुल टेढ़ी बात है, सब वास्तव में सही है। यान को रास्ता बताओ माने कि जक्यों मैं भी पार वो भी छूट जाए धीरे धीरे कर पाऊं। वो रास्ता वो कौन है ना बात या तो वो रास्ता यदि हैं थोड़ा थोड़ा छोड़ दो बता तो एक आग जे मांग ने छूटे तो ये बताओ भाई कोई सूरवीर हो तो। और क्या मुझे पूछोगे तो यही बताऊंगा कि अपने मन को महत्व न दे के गुरुदेव को महत्व देना। कहा मत मारो भी स्वार्थ देखो न, और ताको हो तो कर लेना और तो कही है। वेट लिफ्टर बनो, पहले 5 किलो उठाओ, फिर 10, फिर 25, 30 ऐसे भी 80 तक पहुंच जाना। हाँ थोड़ा जल्दी जल्दी भी करना, वरना जीवन निकल जाओ, संसार पूरा है वालो ही करना है। वो तो निकल गयो स्वामी जी गणग्रोह तो वो भजन आवे ने एक बीत गई रेण दिन उग आई रो तो दिन उगन लाग गयो। बिल्कुल बिल्कुल। वास्तव में आग्रह बड़े खतरनाक होते हैं। ये तो अनंत जन्मों के जो आग्रह है ना ये एकाएक निवर्त होते हैं। इसके लिए तो खूब महापुरुषों का संतों का संग करना होता है। बात ये होती कि हम जितना उल्टा चले गए ना, जैसे समझो अजमेर से किसी को जयपुर जाना और वो पहुंच गए दिल्ली, ठीक है ना, तो समझो 250 पौना 300 किलोमीटर उल्टे चले गए, तो 250 पौना 300 किलोमीटर वापस चलेंगे तब जयपुर आएगा। तो हाँ ये ठीक है, यदि उनको कोई साधन तीव्र गति वाला मिल जाए ना तो जाने में समझो उसको भले ही 5 घंटे लगे हो, आने में भले उनको 1 घंटे ही लगेगा, और फ्लाइट आदि का योग बैठ गया तो हो सकता है आधे घंटे में आ जाए। दूरी तो वही होगी ना, इतनी दूरी तो तय करनी होगी। अब इतनी दूरी को तय रखने के लिए अपने पास में पावर चाहिए। पावर का मतलब ऐसा किराया चाहिए, वैसे बिल्कुल भी नहीं तो पैदल पैदल चल के होना, महीना 6 महीना जो भी लगेगा लगेगा। तो अनादिकाल की ये गड़बड़ियां जो है ना, इसके लिए पावर तो उतना ही चाहिए। अब हो सकता है कोई देह का त्याग करने की सामर्थ्य रखता है, कोई इंद्रियों का त्याग करने की, कोई मन का, कोई बुद्धि का, भाई जैसे जैसे जिनमें ये किराया यही तो है। यदि चित्त त्याग करने की सामर्थ्य रखते हैं तो समझो एक क्षण में भी अनादिकाल के कचरे को मिट्टी में मिला सकता, निकाल सकता हो, क्योंकि चित्त त्यागम सर्व त्याग है। तो यहाँ पर टेढ़ी बात यही है। हाँ ये सबसे टेढ़ी यही वास्तव में सत्य बात है। ये मर के एक क्षण में वापस पैदा हो जाता है, क्षण क्षण मरता है, क्षण क्षण पैदा हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही है। कुल मिलाकर के यहाँ पर जिनके पास में जैसा बल होता है ना
बस वो उसी दृष्टि से लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो भाई सचमुच में सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। इसको स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना चाहिए। और इस रहस्य को समझने के लिए ही श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापर। करोड़ ग्रंथ का सार कहूँ अर्ध श्लोक के माई, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ब्रह्म दो नाई। तो भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने करोड़ों ग्रंथों का सार जो आधे श्लोक में बताया गया है, उसमें से 3 सूत्र बताए गए हैं, जिसमें से ये जगत जो है ये मिथ्या है। इसको समझने के लिए कुछ उपक्रम, कुछ विचार कर रहे हैं। तो देखो, जो जो साधक इसमें सफल होंगे, जितने अंशों में सफल होंगे उतने अंशों में निश्चित रूप से उनको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो जगत को मिथ्या समझने के लिए पहला थोड़ा जगत को अनित्य आदि समझ लिए, झूठा समझ लिए, ऐसा समझ लिए, दुख रूप समझ लिए ना, तब तो सचमुच में जगत को झूठा भी समझ पाएंगे, मिथ्या समझ पाएंगे। और यदि इसमें आनंद की अनुभूति होती तो कहाँ कल्प कल्पांतर तक भी इसको मिथ्या नहीं समझ पाएंगे। इसलिए यहाँ पर असलियत को समझना होता ही होता है। असलियत को समझे बिना काम बिल्कुल भी नहीं चलता, ये बिल्कुल खरी बात है। तो देख लिया करो, कभी अपने शरीर के अनुकूल न हो, इंद्रियों के अनुकूल न हो, मन बुद्धि के अनुकूल न हो, तो हम कितना बालों को नोचते हैं या पैरों को पीटते हैं। या होता ना, छोटे से बच्चे को उसके हाथ में कोई वस्तु है तो लेकर के देख लो, वो वहीं पर लौटने लगेगा, जब तक नहीं मिलेगी तब तक लौटेगा वो। तो ऐसे ही अपने शरीर आदि के प्रतिकूल होने पर हम कितने बावड़े होते हैं। शरीर के जो विषय वो शरीर को प्राप्त न हो तो कितना दुख कष्ट संकट होता है, कितना हम पागल होते हैं। ऐसे इंद्रियों के लिए, मन बुद्धि के लिए, सबके लिए देख लेना चाहिए। अपनी इच्छा सर्वोपरि न हो तो उसमें हम कितना पागल होते हैं। अपनी जानकारियों का कोई खंडन करने लगे तो कितने पागल होते हैं। सारा का सारा फॉर्मूला है कि हम सचमुच में संसार से कितने ऊपर उठ रहे हैं। क्लियर समझ में आ रहा ना? बिल्कुल जी गुरुदेव, बिल्कुल। तो भाई यहाँ पर महाराज जी जो, हाँ बोलो महाराज जी यहाँ जो जैसे प्रकृति द्वारा जो हो रहा है, निमित्त बन रहा है, उसमें हम अपनी सहमति रख देंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी ना? हाँ बिल्कुल, प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगी ना। तो जैसा प्रकृति में हो रहा उसको हम परिवर्तन करना चाहते, रोकना चाहते, बंद करना चाहते, कुछ न कुछ करना चाहते, यही तो गड़बड़ होती है। मेरे हिसाब से पहली गड़बड़ यही होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर होता है क्या है कि जैसे अपने से जो किसी भी प्रकार से छोटे हैं ना, हम उनके मन का विरोध कर दे तब तो ठीक है, परंतु अपने से जो हर प्रकार से अधिक है उनके लिए भी हम चाहते कि नहीं नहीं, ये भी मेरे मन के अनुसार ही गड़बड़ हो जाती है ना। अरे कोई चेला सोच ले कि मेरा मन जैसा चाहे वैसे मेरे घरवाली रहे या मेरा घरवाला रहे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु गुरुजी भी मैं चाहूं जैसे रहे तो गड़बड़ होती या नहीं होती? बिल्कुल होगी। ये तो इसीलिए तो कहा जा रहा है कि सचमुच में हम मन पर कितना विजय प्राप्त कर चुके हैं, बुद्धि पर कितना, ये सारा का सारा फिर मंथन करना होता, क्योंकि इस जगह पर हम उस वस्तु को श्रेष्ठ समझ रहे होते हैं, अपने मन को श्रेष्ठ समझते हैं। इसीलिए तो हाँ, चाहे ईश्वर का मन हो चाहे गुरुदेव का हो, किसी का हो, खंडन कर देंगे। तो सचमुच में हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? स्वामी जी इनके लिए प्रयत्न तो कर रहे हैं, फिर भी होवे तो कौन नहीं होई सो। था कले तो बहुत मुश्किल है, था कले तो नराई घना डंडा लागी तो बात समझ में आए। कहाँ पहलवान लोग के तो कही है कि यारी भी नहीं वन, गुस्सा भी शांत नहीं वहां तो
वहां को काम खतरनाक भी रहे ना। चलो फिर भी पीछे नहीं हटना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। नहीं पाछे तो को हटा कर हम आई कोई बात कौन होवे कौन हम नहीं हो जोई क्यों। हिम्मत से मर्दा मदन से खुदा। बिल्कुल देख ले वहां देखा ऊपर ने बेणी जितने खिड़की ने लगाओ तो बच्चे देखा संकल्प कर निकलो का न निकलो, आज के बच्चे पग देनो ने देनो नंगा पड़ जाएगा, मन मरियो न मरियो थोड़ो घणो चावे जथे जू कर लो भलाई। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। चिंतन मनन करते रहो। जो भी सूत्र कभी कभी विलक्षण सूत्र निकलते तो उनका खूब चिंतन मनन किया करो, अच्छी तरह से उनको धारण करो, तभी सचमुच में बात कुछ और होगी। फिर ठीक, फिर शिवोहम। शिवोहम श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम प्रणाम शिवोहम प्रणाम, अनंत बार प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम प्रणाम शिवोहम 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 दत्ता शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम शिवोहम शिवोहम। शिवोहम। हाँ शिवोहम शिवोहम। शिवोहम। महाराज जी हम भी साष्टांग दंडवत प्रणाम शिवोहम गुरुदेव। हाँ महाराज जी हम भी शिवोहम कर रहे हैं। हाँ शिवोहम 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 नारायण। शिवोहम महाराज जी शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। हाँ शिवोहम। श्री सतगुरुदेव भगवान के पांव चरणों में कोट कोट प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव भगवान आपके पांव चरणों। हाँ शिवोहम शिवोहम शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में बारंबार जय हो, आपकी जय हो। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवोहम चरण। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। हमारा सतगुरु शरणम कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। चलो ठीक, फिर करो चिंतन मनन है ना। शिवोहम शिवोहम। शिवोहम।